साल का आपको क्या सुना है? हादसा हुआ है पहला वाला दिल्ली में। कल सुबह कल शाम को 8:15 के दौरान ये बिल्डिंग में रात में आदमी काम कर रहा था। वहाँ पे क्या काम कर रहा था पता है? सेफ्टी नेट को पता है? ये वर्टिकल नेट का आदमी काम कर रहा था। ठीक है, पहली बात तो शाम के 6 बजे के बाद में ये नेट लगाना और ब्रैकेट ठोकना इसका काम का परमिशन नहीं है। ठीक है, वो आदमी वहाँ पे जो काम कर रहा था वो अनऑफिशियली वहाँ पे काम करने लगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात, वहाँ पे ब्रैकेट और नेट का, जैसे मैंने आपको बोला कि शाम के 6 बजे के बाद खाली नेट और ब्रैकेट का ही नहीं, आउटर में कोई भी काम करने का परमिशन नहीं है। बैट के अंदर है या ये नेट के अंदर साइड में है तो ही आप वो काम कर सकते हो, चाहे वो नेट का, चाहे इंस्टॉलेशन का हो, चाहे वो कोई पता है ग्राइंडिंग का काम करता है, वॉल ग्राइंडिंग का काम करता है ना। उसके बाद में वो आप इसका काम करते हो, वो होल फिलिंग का काम करते हो। होल फिलिंग के लिए बहुत के बाद आपके बाहर आता है। ठीक है, वो काम पूरा टोटली गलत है और वो काम की परमिशन नहीं है। उसके बाद में कोई भी काम अगर करना है 6 बज के अगर 1 मिनट भी हुआ तो अपना काम छोड़ देने का, अपना सुपरवाइजर को पूछना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि काम का परमिट है कि नहीं है। ठीक है, और काम का परमिट उसी को दिया जाता है जो काम किया जा सकता है रात के टाइम में। ठीक है, तो रात का टाइम में मतलब आपको बताया ना कि कौन सा काम का परमिशन है, जो खाली फ्लैट के अंदर का काम है, बाहर के काम के लिए नहीं। चाहे वो फिर आप लोग जो बहाने बताते हो ना कि 2 मिनट के लिए गया था, 3 मिनट के लिए गया था, वो 2 मिनट 3 मिनट कुछ नहीं होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अभी वो हादसा हुआ कैसे, चलो काम तो करने के लिए लग गया, उस आदमी ने सेफ्टी बेल्ट भी पहना था। दूसरे फ्लोर से वो आदमी उसने सेफ्टी बेल्ट पहना था, फिर भी वो गिरा। क्यों गिरा? बेल्ट पहना तो था और उसने कहीं फंसा ही नहीं। अगर फंसाया होता तो गिरता क्या? तो वो अगर बेल्ट कंधे पे अगर उसने पहना है तो उसका कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है क्या? नहीं है ना। वैसे ही आप लोग उसमें, अभी आप लोग बोलोगे कि हम लोगों का वैसा काम नहीं है, जैसे जिप्सम वाला हो गया, उसके बाद में ये इधर इसका काम जो करते हैं आप लोग, बिग वर्क का जो काम करते हैं, कहाँ है उनके? हाँ, इसका प्लास्टर का जो काम करता है, उसके बाद में वाटर प्रूफिंग का काम करता है, ये लोग ये बालकनी में काम करता है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये विंडो में अंदर साइड में उसके ऊपर वो घोड़ी के ऊपर खड़ा रह के काम करता है। आप लोगों को कितना बार बताया गया कि घोड़ी के ऊपर में अगर कोई भी काम करना है आप लोगों को, चाहे वो फ्लैट के अंदर हो चाहे फ्लैट के बाहर हो, जो बाहर से जो ब्रैकेट लगे हुए हैं, ब्रैकेट के ऊपर में भी अगर आप लोगों को काम करना है तो सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करना है। और खाली पहनना नहीं है तो उसको टांगना है। दूसरी बात, रस्सी, उसमें 2 रस्सी दिया जाता है। 2 रस्सी किस लिए दिया जाता है कि एक बेल्ट अगर लगा हुआ है तो दूसरा खोलने का, दूसरी जगह फंसाने का, दूसरा फंसाने के बाद में फिर पहला वाला निकाल के फिर दूसरी जगह फंसाने का। आप लोग क्या करता है, एक तो पहली बार तो पहनता ही नहीं पूरी, और इधर उधर से पहन भी लेता है, तो दोनों बेल्ट हाथ में, उसको अगर इधर से उधर कहीं जाना है तो वो पूरा हाथ में लेके उसको चलता है, उसका कोई फायदा नहीं है। समझे क्या? उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे आपको जिप्सम वाला आदमी काम करता है, ठीक है, तो ब्रिक वर्क वाले जो भी आदमी काम करता है, उन लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जो जिस भाड़े पे आप लोग काम करते हो, अगर नीचे में अगर काम कर रहा है तो वो भाड़े के ऊपर में काम करता है। वो स्कैफोल्डिंग दिख रहा है आपको सामने, स्कैफोल्डिंग इसको पता है, इसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। जो भाड़ा होता है बोलते हैं ना उसको, भाड़ा पता है क्या नहीं आप लोगों को? जिसके ऊपर खड़े रह के आदमी को काम करना पड़ता है, तो उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर में अगर कोई भी काम कर रहा है तो अगर उसमें अगर पूरे के पूरे उसके पार्ट लगे हुए नहीं है तो कोई भी काम शुरू करने का नहीं। अब पूरे लगे हैं कि नहीं, ये मत सोचना है कि वहाँ पे सेफ्टी वाला दिखेगा तो ही मैं उस तरीके का काम करूँगा। आप क्लियर ध्यान में रखो। वो देखो कल जो हादसा हुआ वहाँ पे कोई सेफ्टी वाला नहीं था, ठीक है ना, वहाँ पे कोई सुपरवाइजर था ना कोई इंजीनियर था। तो उसमें क्या आप लोग को सेफ्टी वाले को क्या दिखावे के लिए ये सब काम करते हो क्या? सेफ्टी बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, जूता पहनना, जैकेट पहनना, हाँ? ऐसी कितने लोगों की सोच है जो दिखावे के लिए करता है? कितना लोग है ऐसा अगर दिखावे के लिए करोगे तो आप दूसरे को उल्लू नहीं बनाओगे, अपने आप को बनाओगे। समझे क्या? अभी जो उसके साथ में हुआ है
उसको बेल्ट भी दिया था। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग तो ये भी कंप्लेंट करते कि मेरा सुपरवाइजर, मेरा फोरमैन मेरे को बेल्ट नहीं देता, मेरे को जूता नहीं देता, हेलमेट नहीं देता। नहीं देता तो काम नहीं करने का, नहीं देता तो काम नहीं करने का, बैठे रहने का। और बैठने से पहले उसका एक बार दो बार बोलने का दिया तो ठीक है, नहीं तो आके मेरे पास में बोलो, मैं मेरे पास का अरेंज करके दूंगा। नहीं तो वो सुपरवाइजर पे डेबिट मार के मेरे को जैसे अरेंज कराना है मैं उसको करवाऊंगा, ठीक है। पर उल्टा सीधा साइड पे कोई भी काम करने का नहीं। समझ में आया क्या? और कोई भी अगर ऐसा जबरदस्ती करता है, आप लोग खुल के मेरे पास में बोल सकते हो। उसके ऊपर में, आपके सुपरवाइजर के ऊपर में, आपके इंजीनियर के ऊपर में, आपके फोरमैन के ऊपर क्या एक्शन लेना वो मैं देखूंगा। पर बगैर मेरे जानकारी के कोई भी आदमी ऐसा काम करेगा नहीं भाड़े के ऊपर, समझे। हेलमेट टूटा है, फूटा है, जूता नहीं है, डैमेज है, नीचे से कटा हुआ है, दस्ताना नहीं है, ये सब चीज बहाने मेरे को नहीं चलेगा। टूटा फूटा है उसको तुरंत बोलो। पर ऐसा नहीं है कि हादसा हो गया फिर उसके बाद में बोलोगे मैंने तो उसको बोला था उसने दिया नहीं। अरे उसने दिया नहीं तो तू क्यों गया भाई काम करने के लिए? अब चोट लगने के बाद में दर्द तुम्हारे सुपरवाइजर फोरमैन को होने वाला है क्या? अभी उसको किसी ने भी उसमें काम में लगाया होगा, दर्द किसको हो रहा है? जिसको लगा उसको ही को ना। अभी आप लोगों को पता है कि किसी सेफ्टी वाले को, अभी बहुत बार मैं देखता हूँ, किसी सेफ्टी वाला अगर साइड पे जाएगा ना वो तुरंत दस्ताना पहन लेगा, हेलमेट पहनेगा, जूता पहनेगा। ये क्यों? क्या जरूरत है? आप लोगों को खुद की सेफ्टी खुद को नहीं समझ में आता है क्या? समझ में आता है कि नहीं समझ में आता? आता है तो फिर ये दिखावे के लिए क्यों करने का? अगर सेफ्टी वाला एक ही आदमी है, उसके दो ही आंखें है, उसके लिए पॉसिबल है कि अभी मेरे अंडर में तो यहाँ पे 6 बिल्डिंग काम चल रहा है, तो हर जगह मैं वहाँ पे खड़ा ही रहूंगा, ये पॉसिबल है क्या? हाँ, कि हर आदमी को टोकते रहूंगा? तो आप लोगों को पता है ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इतना ट्रेनिंग दिया जाता है, उससे आप लोग क्या सीख लेते हो? बस खाली आने का, बैठने का, टाइम पास करने का, फिर चले जाने का। ऐसा कोई है क्या? हाँ, ऐसी किसी की सोच है क्या? तो इसका ध्यान में रखना कि कोई भी आदमी बगैर सेफ्टी बेल्ट के काम करने का नहीं। स्पेशली मैं जिप्सम वालों को लिए और ब्रिकवर्क वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या कौन सा पाइप होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को पता है क्या? जो उसके ऊपर काम करता है उसको पता है क्या? वो भाड़े पे कंपनी ने हर जगह पे उसके लॉकिंग दिया रहता है, मतलब उसको कहाँ कौन सा पाइप फंसाना उसकी लॉकिंग दिया रहता है। आदमी क्या करता है, बस एक नीचे बांध लिया, एक नीचे लेजर मार दिया, सीधा मारेगा ऊपर और पाइप के ऊपर से रेंग से रेंग के ऊपर भी पहुँचता है। होता है कि नहीं हो रहा है? साइड पे होता है कि नहीं होता है? पूरा का पूरा पाइप कोई लगा रहा है क्या? पूरा का पूरा जाली उस पर कोई डालता है क्या? नहीं लगाता है क्या? हाँ, नहीं लगाता ना। तो आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है, अगर किसी को भी भाड़े के ऊपर में अगर कोई काम करना है तो वो आदमी खुद भाड़ा नहीं मानेगा। उसके बाद में ये भी होता है कि वो 2 मिनट का काम है, वॉल ग्राइंडिंग करना है या कुछ भी करना है, वो का काम है, वो 2 मिनट के लिए इतना पाइप कौन लगाएगा? लगाना पड़ेगा। मेरे काम करना है तो लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब कोई भी अगर आप लोगों को अगर